तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे थे। मॉडुलस के बारे में बेसिक हम पढ़ रहे थे। तो बहुत कुछ पढ़े थे हम। उसके अलावा आगे पढ़ने के लिए, मॉडुलस को आगे पढ़ने के लिए नंबर लाइन, संख्या रेखा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद इक्वलिटी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करने में हमको सहायता होगा। तो पहले हम जो पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए, मॉडुलस को आगे पढ़ने के लिए हम उसका बेसिक कुछ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पढ़ना है हमको संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन इसको बोलते हैं संख्या रेखा, ठीक है। ये यदि आप पढ़ लिए और अच्छा से समझ लिए, कुछ नहीं है, बहुत हल्का चीज है, बहुत आसान चीज है, लेकिन इसको समझ लिए तो आपका 50% से 60% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस है। अब हम यहाँ पर ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है, और ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष, ठीक है। तो अब यहां देखिए, अब हमको यहां पर जानना है, क्या जानना है? देखिए, ये ओरिजिन होता है, जीरो लेते हैं, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ओरिजिन इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ओरिजिन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओरिजिन से ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ओरिजिन से राइट, ओरिजिन से राइट जाने पर, यानी पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाने पर क्या होता है? पॉजिटिव, जितना भी मान आएगा सब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। ओरिजिन से देखिए बायां साइड, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जाने पर क्या होता है? जो भी मान आएगा सब क्या आएगा? निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अच्छा, अब एक्स एक्सिस हो गया और निगेटिव एक्सिस हो गया, तो ओरिजिन इसको मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु इसको किधर गए? पॉजिटिव एक्सिस की ओर गए, मतलब कि ओरिजिन से दाएं साइड बढ़े, तो क्या पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब वाई एक्सिस की ओर देखते हैं। पॉजिटिव एक्सिस को ऊपर जाने पर, वाई एक्सिस की ओर जाने पर क्या ये सब पॉजिटिव होता है? जो भी मान रहेगा पॉजिटिव होगा। और अब निगेटिव वाई एक्सिस को जाने पर, मतलब कि ओरिजिन से नीचे बढ़ने पर क्या मान इसका? निगेटिव होगा, जितना भी आएगा निगेटिव होगा। यही नंबर लाइन है संख्या रेखा पर, यानी संख्या को कहाँ पर क्या होता है, नहीं होता। देखिए, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, QUADRANT, मतलब इसको हिंदी में पाद बोलते हैं, पाद 1। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट, QUADRANT, ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, QUADRANT, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, QUADRANT, ठीक है। तो अब यहाँ एक बात और देखना है, एक बार और देखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, यानी कोई भी, मतलब से मूल बिंदु क्या होता है?
मूल बिंदु होता है कि आप यदि कहीं से चलना शुरू कर रहे हैं 5 किलोमीटर, तो कहीं से तो नापिएगा ना, कोई रेफरेंस पॉइंट लीजिएगा ना, कि कहीं से कहीं नाप लीजिएगा। ऐसे कैसे पता लगेगा कहाँ से नापना है आपको? आपको बोलना है 10 फीट नापना है, भाई कहाँ से नापना है? तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पे देखते हैं कि ओरिजिन जो होता है, यदि कहीं भी चलेंगे, पॉजिटिव एक्सिस की ओर चलेंगे, निगेटिव एक्सिस की ओर चलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर चलेंगे और निगेटिव वाई एक्सिस की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर हम ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं। यहीं से नापते हैं कि यहाँ से कितना हमको 2 किलोमीटर पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाना है, कि निगेटिव एक्सिस की ओर जाना है, कि वाई एक्सिस की ओर जाना है। तो ओरिजिन से लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है नंबर लाइन का, ठीक है। तो अब देखिए, ये पॉजिटिव, मान के चलिए कोई पॉइंट है एक्स वाई, ये कहलाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो मूल बिंदु है उसका भुज एक्स है, कोटि वाई है, ठीक है। तो एक्स क्या हुआ? तो ओरिजिन से लेके ये दूरी एक्स मीटर हुआ, ठीक है। जेब लीजिए, मीटर लीजिए, जो लीजिए, एक्स मीटर हुआ। तो ये एक्स हुआ, मतलब 0 से लेके कहाँ तक? यहाँ तक, ये पॉइंट, ये दूरी एक्स हुआ, ये एक्स, मतलब 0 से पॉजिटिव एक्सिस की ओर ये दूरी x हुआ। इसका मतलब ये हुआ यदि कोई पॉइंट ए लिए तो। अब y क्या है? y 0 से लेके पॉजिटिव y एक्सिस की ओर दूरी हुआ, ये y, ये y है। तो इसको आपस में देखिए, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक इसको पैरेलल ऐसे मिला दी, और ये दूरी क्या है? y है, इसको इसे मिला दी। तो इस पॉइंट ए आ गया, इसका x और y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझना कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत? अब देखना है कि यहाँ पर निगेटिव x निगेटिव है, निगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, साइन स्कीम, कोई दिक्कत? यहाँ पर देख रहे हैं x पॉजिटिव है और y भी, x निगेटिव है और y भी निगेटिव है। तो क्या निगेटिव x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, यहाँ कोई पॉइंट इसमें आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव x पॉजिटिव हो जाएगा और y देखिए क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम जान गए। अब हमको जानना है, अब हमको जो जानना है वो देखते हैं। साइन स्कीम इसका जान गए हैं कि कहाँ कौन निगेटिव, कहाँ कौन, तो पहले से भी जानते होंगे आप लोग कि कहाँ से कौन पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ से कौन निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो जो पढ़ना था हमको वो नहीं पढ़े, पढ़ते हैं। देखिए, चलिए, ये ओरिजिन हुआ, मूल बिंदु, ठीक है। अब देखिए, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं? इधर पॉजिटिव होता है, राइट की ओर पॉजिटिव होता है। तो 0 के बाद क्या होगा? 1 ले लेते हैं, 1 होता है प्लस में, फिर 2 होता है, फिर क्या होता है? 3 होता है, फिर क्या होता है? 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। अच्छा, इसके बाद निगेटिव एक्सिस में क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई? ये माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर जाएंगे, 0 मतलब कि मूल बिंदु से ऊपर जाने पे पॉजिटिव होता है, या क्या होगा? ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा, ये +5 होगा। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। अच्छा, अब निगेटिव एक्सिस में कितना होगा? ये -1 हो जाएगा,
ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये कहाँ हो जाएगा, -∞ हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ हम जान गए, देखिए 0 से 1, 0 में 1 जोड़े तो 1 आ गया, और 1 में फिर 1 जोड़े तो 2 आ गया, 2 में फिर 1 जोड़े। इसका मतलब यहाँ देख रहा है कि यहाँ 0 से 1 तक जाने में जितना दूर, ये जो दूरी है, ये जो है दूरी है, यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। 0 से 1 इज इक्वल टू होता है कितना, 1 से 2। ये आपस में क्या होता है, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सब पॉजिटिव एक्सिस की ओर भी बराबर होता है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देख रहे हैं कि 1 1 जोड़ा गया है, सब 1 यूनिट जोड़ा गया है, ये बराबर होता है। मेरे यहाँ ध्यान रखना है कि किधर पॉजिटिव होता है और किधर नेगेटिव होता है। तो 0 से पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाने में ये सब पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। 0 से नेगेटिव साइड जाने पर, मतलब नेगेटिव एक्सिस की ओर जाने पर, मतलब 0 से बाएं साइड जाने पे। और इसी तरह वाई एक्सिस की ओर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर जाने में, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर जाने में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ये, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हम पढ़े हैं। तो अब यहाँ हमको पढ़ना है, तो पढ़ लिए। अब हमको मेन देखना है इनइक्वलिटी, ये हम पढ़ लिए। ठीक है, अब हमको इनइक्वलिटी देखना है, इसी से इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी इसी में देखना है, ये नंबर लाइन के सहारे देखना है कि कैसे क्या होता है, कहाँ पर से क्या लेंगे। ठीक है, तो इनइक्वलिटी हम क्यों पढ़ते हैं, दो राशि क्या बोलते हैं, दो राशि का क्या बोलते हैं, तुलना करते हैं। को बोलते हैं कि x जो है छोटा है y से, x जो है बड़ा है y से, x जो है छोटा भी है बराबर भी है y से। ये सब पढ़ते हैं। x इक्वल टू वाई, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो राशि, एक राशि, पहला राशि x है और दूसरा राशि y है। दोनों को क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है। तो दो राशि को तुलना करने के लिए हम इनइक्वलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दो राशि को तुलना करने के लिए। ठीक है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। इंसान में भी छोटा बड़ा का तुलना होता है, हर चीज में तुलना किया जाता है इंसान को। तो इनइक्वलिटी हम लोग पढ़ते हैं कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है। तो अब देखिए, अब हम इससे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ जाएगा, नंबर लाइन हम पढ़ लिए। अब इनइक्वलिटी के बारे में अगले क्लास में चर्चा करते हैं तो अच्छा रहता है। इससे पहले इंटरवल पढ़ना था, मतलब इनइक्वलिटी के पहले इंटरवल पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लेते हैं इंटरवल। देखिए इंटरवल पढ़ते हैं, INTERVAL, इंटरवल। क्या होता है, इंटरवल। इंटरवल हम कितना तरह पढ़ते हैं, 4 तरह से पढ़ते हैं। इंटरवल को 4 तरह से पढ़ते हैं। एक में क्या होता है, ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल। क्या होता है, इंटरवल। ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल। CLOSE, क्लोज ओपन इंटरवल। क्या होता है, इंटरवल। और चौथा क्या होता है, ओपन इंटरवल हो गया, ओपन क्लोज इंटरवल हो गया, क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, और चौथा होगा क्लोज इंटरवल। CLOSE, क्लोज इंटरवल। क्या होता है, क्लोज इंटरवल। तो हम इंटरवल 4 तरीका से पढ़ते हैं। एक ओपन इंटरवल हो गया, एक ओपन क्लोज इंटरवल हो गया, एक क्लोज ओपन इंटरवल हो गया, एक चौथा क्लोज इंटरवल हो गया। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल क्या होता है, और क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो देखिए पढ़ते हैं।
आज हम खाली पढ़ेंगे ओपन इंटरवल। क्या पढ़ेंगे? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, लिखिए एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल is always denoted as an open interval is always denoted as, देखिए इसका साइन कैसे होता है, ये ऐसे देख लीजिए, एन ओपन इंटरवल इज ऑलवेज डिनोटेड एज, देख लीजिए यहां पर, या ये देखिए छोटी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, एन ओपन इंटरवल इज ऑलवेज डिनोटेड एज, इस तरह या इस तरह होता है, ठीक है। अच्छा, एंड डिफाइंड एज, अब यहां देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, एंड डिफाइंड एज एक्स सदस्य जो है ए और बी है, ये इसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सदस्य, एक्स जो किसका सदस्य है, ये इसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, ऐसे होता है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स का मान है, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोल रहा है इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, कैसे पहचानेंगे, देख लीजिए यहां पर लिख लीजिए, या ठीक है, देखिए एन ओपन इंटरवल इज ऑलवेज डिनोटेड एज, देखिए इस तरह का सिंबल होता है, ये छोटी ब्रैकेट है, एंड डिफाइंड एज एक्स जो है, एक्स जो है कि समुच्च ए बी, और देखिए एक्स जो है बोल रहा है कि इसका सदस्य है, और देखिए इसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का मान जो है ए और बी के बीच है। अब यही हमको समझना है कि इसको क्यों ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या रेखा का अब जरूरत पड़ेगा कि कैसे इसको लिखेंगे हम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इनइक्वालिटी आ गया कि नहीं, इनइक्वालिटी आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, इसलिए इसको पढ़ना है। बोल रहा है कि एक्स का जो मान है ए और बी के बीच है, ठीक है। देखिए मान के चलिए ओपन इंटरवल लेते हैं, ठीक है, अब मान के चलिए ए पॉइंट यहाँ है, अभी हमने जान रहे हैं बी पॉइंट यहाँ, इसका मतलब समझना क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ओपन इंटरवल मतलब क्या समझना है, आखिर होता क्या है। देखिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, अब हमको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ए और बी, एक्स का जो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पर दर्शा रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस है मान के चलिए, ठीक है। तो हम एक्स का मान बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल है, यदि यहाँ ऐसे कर देंगे तो क्लोज इंटरवल हो जाए, लेकिन यहाँ पर है नहीं, ओपन इंटरवल के बारे में कुछ पढ़ना है। तो ये बोल रहा है कि एक्स का मान है ए और बी के बीच है, ए और बी के बीच है, ए और बी उसमें शामिल नहीं है। मान के चलिए एक और ये दो रहे, ऐसे लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है एक से लेके दो के, एक और दो के बीच है, उसमें एक शामिल नहीं है, दो शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 1.1 है लेकिन 1 नहीं है शामिल, और यहाँ पे 1.99 है लेकिन 2 यहाँ शामिल नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हम जब ए और बी के बीच में ए वहां पर शामिल नहीं है, इस इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक में ये बीच ये बस ये पॉइंट शामिल है, ये जितना भी यहाँ पर आएगा ये सब पॉइंट खाली शामिल है, इसमें ए और बी शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल ऐसे देते हैं,
ऐसे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो खाली गोल गंडा कर दिए हैं, गोला लगा दिए हैं, ये देखिए खाली दिख रहा है, खाली यहाँ पर ओपन इंटरवल ऐसे होगा। इसका मान हुआ कि ए और बी के बीच जितना आए वो है, ए और बी के बीच में जो भी संख्या आएगा वो रहेगा, लेकिन ए और बी इसमें नहीं है। ठीक है, यदि रहता तो यहाँ क्लोज इंटरवल दे देते, हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो है ए और बी के बीच में जो भी आएगा वो रहेगा, लेकिन इसमें ए और बी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ओपन, ये ओपन का साइन है, ओपन देते हैं, ये ओपन देते हैं, या इसको उल्टा करके लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट को। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का चर्चा हुआ, पढ़ लीजिए, बाद में फिर ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है जब पढ़ाएंगे तो। अच्छा अब देखिए हमको इनइक्वालिटी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आज ओपन इंटरवल ही पढ़ना है, कल क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर है कि मान के चलिए ये x पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, +3 +4 है, ये अंतिम तक प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, ये माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब समझते हैं। अब यदि लिखा हुआ है कि x लेस, ओपन इंटरवल ही पढ़े, x <2, इसका मतलब हमको समझना है x <, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। बोल रहा है कि x का जो मान है ये 2 से क्या है, 2 से क्या है, कम है। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। x यदि a लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि x का मान a से छोटा है। ये साइड जो रहता है, ये साइड देखिए, ये दो मुंह फाड़ा हुआ है कि देखिए, तो ये मुंह फाड़ ले दो लोग, तो इधर बड़ा रहता है, इधर बड़ा संख्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, बड़ा संख्या, इधर क्या रहेगा, बड़ा संख्या, इधर क्या रहेगा, छोटा संख्या, छोटा संख्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, छोटा संख्या रहेगा। जैसे 5 6, देखिए इधर 6 बड़ा है 5 से, तो ये इधर हमेशा साइड छोटा रहता है, ये बड़ा रहता है। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इधर हमेशा छोटा रहेगा, इधर हमेशा बड़ा रहेगा। लेकिन देखिए 4 यहाँ छोटा है, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, अब देखिए इसका मान क्या हुआ, नंबर लाइन का यूज इसमें कैसे आया। x का मान जो है 2 से छोटा है, तो 2 कहाँ है, यहाँ है, ओपन है, यहाँ पर ओपन दे देंगे, कोई दिक्कत, ओपन है। x का मान बोल रहा है कि 2 से छोटा है, तो 2 इसमें तो ओपन, 2 तो नहीं है, लेकिन 2 से छोटा है। ये जितना मान इधर आ गया, ये सब हुआ कि 2 से छोटा में तो ये सब आ रहा है ना, हमको पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, इधर ही सब जा रहा है। तो बताइए कि x का मान जो लिखेंगे, यहाँ पर x का मान जो लिखेंगे, ये क्या आएगा, x का जो मान यहाँ लिखेंगे ये क्या आएगा, कहाँ से कहाँ आएगा, ये माइनस, देखिए 2 से छोटा है, लेकिन 2 नहीं है, 2 से छोटा, तो 2 पर ओपन कर देंगे, 2 पर ओपन है। और माइनस तो मतलब कि निगेटिव मतलब कि इन्फिनाइट, निगेटिव इन्फिनाइट मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और निगेटिव में ये सब निगेटिव इन्फिनाइट जो है, ये पॉजिटिव इन्फिनाइट है, ये हमेशा ओपन रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, देखिए तो बोल रहा है कि 2 इसमें नहीं है, लेकिन 2 से छोटा है। 2 से छोटा कहाँ से आ रहा है, देखिए 2 से शुरू हुआ और निगेटिव इन्फिनाइट तक गया कि नहीं गया, निगेटिव इन्फिनाइट तक गया, तो क्या हो जाएगा, एस का मान के चलिए 0 से छोटा -1 है, -2, यानी जितना भी बड़ा चीज में, जितना बड़ा अंक में निगेटिव लग जाए उतना छोटा हो जाता है। तो माइनस इन्फिनाइट है, सबसे छोटा है, तो सबसे पहले लेते हैं तो छोटा चीज को लेते हैं। तो क्या इसका मान क्या है, x का मान 2 से छोटा है, लीजिए x का मान 2 से छोटा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो क्या 2 से छोटा, लेकिन 2 नहीं है, 2 पर ओपन है, ओपन इंटरवल ओपन है ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक आ जाएगा, 2 तक आ जाएगा, हुआ कि नहीं, इसका तो मान नहीं होगा, माइनस इन्फिनाइट से 2,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x का जो मान है ये कहाँ कहाँ माइनस इन्फिनाइट से 2 तक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनाइट से क्या बोला देखिए, तो x का मान माइनस इन्फिनाइट से कहाँ से जा रहा है, माइनस इन्फिनाइट से 2 तक नहीं जा रहा है, 2 छोड़कर 1.999 तक जा रहा है। तो ये मान खड़ी होगी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है। तो माइनस इन्फिनाइट से कहाँ तक, 2 ओपन इंटरवल, इसमें 2 नहीं है। यदि यहाँ क्लोज कर देते तो क्लोज पढ़ाएंगे तब, इसका मतलब ये होगा यहाँ पर इनफिनिटी आ रहा है, ठीक है। तो समझिए और आगे जो पढ़ेंगे वो इसमें समझेंगे। अब मान के चलिए रहता x का मान 3 से छोटा है, लेकिन 3 नहीं है उसमें, इस इंटरवल में 3 नहीं है, वो पे नहीं बताता है कि 2 इसमें नहीं है, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट से 2 के बीच है, ठीक है। क्या है, माइनस इन्फिनाइट से 2 के बीच है, ठीक है, इसमें 2 नहीं है। चलिए एक तरह देते हैं आज हम।